हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो अभी मैथ का पेपर हुआ है वो हम आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। और हमारा वीडियो इसीलिए आने में अपलोड होने में देरी हो गई क्योंकि हम पूरा पेपर सॉल्व करने में पड़ गए थे, तो इसी में ये पेपर अपलोड करने में देरी हो गई। और आप लोग यहाँ पर अपना कोड वोड मैच कर सकते हैं। अगर आपके कोड का ये पेपर नहीं है तो अपना कोड कमेंट कर दीजिए, हम आपके कोड का पेपर अपलोड प्रोवाइड करेंगे आपको फुल सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोगों ने यहाँ से ये सारे निर्देश तो पढ़ ही लिए होंगे, और हमने आपको वीडियो में बताए भी थे निर्देश जो आपके थे। यहाँ से आपका पूर्णांक 70 नंबर का था, और निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। इस प्रश्न के 2 खंड है। आ में 20 बहुविकल्पीय है, जिन्हें आपको उत्तर OMR शीट पर फिल करना है। उसके बाद OMR शीट को आप लोग उस पर काटे नहीं और वाइटनर का ना प्रयोग करें। और खंड बा जो है वो 50 नंबर का है, और कुल बा में 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्नों के सम्मुख स्पष्ट उनके अंक लिखे गए हैं। यही सब आपको दिया गया था। तो हम अब आपको यहाँ से बहुविकल्पीय बताते हैं। प्रश्न खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी 4। यहाँ से आप लोग अपना मैच करते रहिए। उसके बाद बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी ये आपकी 2√x² + y², ये आपकी हो जाएगी। उसके बाद 3 नंबर, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, यहाँ पर 2 होगी। यहाँ से अभाज्य संख्या होगी 2। उसके बाद है किसी धनात्मक पूर्णांकों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा 2q, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यदि sin a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2 तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो यहाँ से जाएगा 45, 15। उसके बाद है यहाँ से 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान होगा 1/2। और हमने ये पूरा प्रश्न सॉल्व करके देखे तो हम आपको बता रहे हैं ये एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 7, यदि समीकरण x² - 4x + k का 0 है तो एक मूल एक जो है 6 है, तो यहाँ पर k का मान होगा तो आपका k का मान हो जाएगा -12। ओके। उसके बाद और आप लोगों ने जितने सही किए वो हमें तुरंत कमेंट करके आप लोग बताएंगे। उसके बाद है 8, 2 संख्याओं का योग 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। संख्या क्रमशः होंगी 16,8 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81/121 है। उनकी भुजाओं का अनुपात होगा क्रमशः ये होगा, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, ये हो जाएगा। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब की माप होगी, तो ये हो जाएगा C नंबर √3/4 A मात्रक हो जाएगा। इसके बाद ये है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क। उसके बाद हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने इनमें से कौन सा हल किया वो किया। क्योंकि हम सभी बता देंगे तो आप लोग यही कहेंगे कि यही हमारा सही, हमारे पूरे सही। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको रिप्लाई में देंगे कि आपका गलत है या सही। आप लोग ये प्रश्न नंबर से कर देंगे, उसके बाद इनमें से जो आपका सही होगा वो कर देंगे। ओके। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर लंब की भुजा होगी, तो इसमें से कौन सी होगी ये आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा A की माध्यिका CD है और CD का मान होगा, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हम आपको पूरा वीडियो भी पूरा पेपर हल करके बताएंगे। जो आगे के है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्यिका है, उनके भारों का योगफल होगा। आप लोग क्या लगा है तुरंत कमेंट कीजिए। उसके बाद यहाँ से 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है द्विघात समीकरण x - 1/x = का अवयव होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये हम बता दें क्योंकि ये सहज है। ओके। उसके बाद किसी आयताकार खेत का 30 मीटर स्क्वायर यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो
उन्हें ज्ञात करने की द्विघात समीकरण होगी। तो हम ये आपको बता देंगे। तो ये जो टिक लगाया है तो ये नहीं होगा आपका, इसमें से हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा आपका। तो ये कठिन था तो हमने बता दिया। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका और माध्य क्रमशः दिए गए तो बंटन के बहुलक का मान होगा। तो ये भी आप लोग कमेंट करके हमें तुरंत बताएंगे। उसके बाद केंद्रीय परावर्त की माप है संचयी बारंबारता, तो आपके ये हो गए। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के इनमें से कितने सही है। उसके बाद है खंड और इसमें हम बता दें कि जो हमने इम्पोर्टेंट आपको बताए थे वही प्रश्न आए हैं। अगर आप लोग जो हमारे वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल को ओपन करके वहाँ से मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लें तो वही प्रश्न आपके यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर दिया गया सभी भाग हल कीजिए। तो बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच दूरी 10 मात्रक y का मान यहाँ से होगा, ये भी हमने बताया है। वह खाली इनमें से जो है उनका पैटर्न बदल गया, मतलब फार्मूला और खाली उनके यहाँ से अंक बदले गए हैं कुछ, और कुछ के तो अंक बदले ही नहीं गए हैं। उसके बाद x और 1/x का माध्य m है, x क्यूब और 1/x का माध्य होगा, ये भी हमने बताया। tan 2 इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान यहाँ से ज्ञात करना है और यहाँ से माध्यिका ज्ञात करनी, ये भी हमने तो आपको बहुत ही बताया इसमें। उसके बाद आपका यहाँ से दिए गए कि HCF और LCM आपको ज्ञात करना है और ये देखिए सिद्ध कीजिए, ये भी हमने आपको बहुत बार बताया है। अगर आप लोग ना करके गए हो तो ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद हम सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। उसके बाद है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, ये देखिए बहुलक वाला आगे हमने ये भी आपको बताया है। ये निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, आपको इसमें से बहुलक ज्ञात करना, ये भी हमने आपको बताया है। ओके, और ये भी हमने बताया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की संरचना कीजिए और फिर उसके संगत अन्य भुजाओं की संरचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले भुजा की संगत भुजाओं की 1/3 गुना। आप लोग नहीं मान रहे तो हमारे उसमें चले जाइए, चैनल को ओपन करके वहाँ से देख लीजिए, ये सारे प्रश्न हमने आपको बताए हैं। खाली उनमें से जो यहाँ से ये अंक लिए गए वो बदल गए और ये देखिए ये हमने लगता है ये हमने बताया है। आप लोग कमेंट करके बताइए हमने बताया है या नहीं बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि AB² = AC × AD है, ये भी हमने बताया। ओके, फिर पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमने ये भी आपको बताया। खाली यहाँ पर पुनीता वहाँ पर कुछ और था। उसके बाद निम्न समीकरण को हल कीजिए, ये भी हमने बताया है। उसमें हमने ये भी बताया था कि x = 0 डज नॉट इक्वल टू, और ये वहाँ पर 2 था तो हमने बताया था कि इसका मतलब यहाँ पर 0 और 2 नहीं रखा जाएगा, ये भी हमने आपको बताया। 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का क्षेत्रफल वर्गों का योगफल 340 है, ये भी हमने आपको बताया। उसके बाद निम्नलिखित रासायनिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ये भी हमने आपको बताया है। ओके, और ये भी हमने आपको बताया 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर से रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर गाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। गाड़ी और रेलगाड़ी की यहाँ से गाड़ी और रेलगाड़ी की बस की आपको चाल ज्ञात करनी, ये भी हमने बताया है। और ये जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया 1 मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये भी हमने बताया। और ये भी हमने आपको बताया एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 40 अंश 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये भी हमने आपको बताया।
हमने जितने प्रश्न बताए वही प्रश्न यहाँ पर आपके फंस चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर दूसरे पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से शंक्वाकार ढेरे बनाए जाते हैं। यदि बाल्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो ढेरे की त्रिज्या और त्रिज्या कुछ है। हमने यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर बालू ले लिया गया है और यहाँ पर रेत ले लिया गया और जो हमने बताया था उसमें थी गोलियाँ, पानी भरा था उसमें गोलियाँ थी। तो ये आपका हो गया। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को इस पेपर में कितने नंबर मिलेंगे 70 में से। तो और आपका पेपर कैसा हुआ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं।